क्या कांटेदार किस्म का मुकाबला हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। पांचवा टी20। कहने को तो इंडिया की टीम सीरीज पहले ही जीती हुई थी, लेकिन यह मुकाबला उस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जब 160 रन सिर्फ इंडिया की टीम ने बनाए और उसको डिफेंड भी कर दिया। 66 बॉलों पर 100 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया के पास, अभी 7 विकेटें पड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 66 पर 100, उसके बाद 32 बॉलों पर 50 से और उसके बाद आकर फिर 18 बॉलों पर 32 और लास्ट ओवर में 10 रन। लास्ट ओवर में 10 रन थे, मैथ्यू वेड आगे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने 10 रन नहीं बनने दिए। 6 रन के मार्जिन से इंडिया की टीम जीत गई है। अर्शदीप सिंह का लास्ट 20वें ओवर में ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, 10 रन वो लाजमी तौर पर खाते हैं। 31 दफा उन्होंने 20वां ओवर किया है और 20 विकेटें उसमें ली हुई हैं, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग की है, लास्ट पहली बॉल की है तो मैथ्यू वेड के सर से बिल्कुल ऊपर गुजरी है। अंपायर ने वाइड नहीं दिया, हालांकि वाइड बनता था, जब बैट्समैन से ऊपर ही गुजर गई है बॉल तो वो वाइड बनता है, लेकिन अंपायर ने वाइड नहीं दिया। मैथ्यू वेड ने बहुत ज्यादा एहतजाज भी किया, लेकिन उसके बाद दूसरी बॉल डालते हैं तो अर्शदीप की बॉल दूसरी डॉट बॉल हो जाती है। तीसरी बॉल डालते हैं तो लेग साइड के एरिया में उन्होंने सारी फील्डिंग ली हुई थी, उधर कैच पकड़ा देते हैं। तो 3 बॉलों पर फिर 10 रन चाहिए होते हैं और वो 3 बॉलों पर 10 रन नहीं बनते, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के 8 आउट हो जाते हैं। तो फिर लास्ट पर जो 2 बॉलों पर 9 रहते हैं, नाथन इलिस जो है वो शॉट लगाते हैं और सीधा अर्शदीप के हाथ को लगने के बाद अंपायर को लगता है, इधर अंपायर की लेग को लगता है, लेकिन अंपायर की जब लेग को लगता है तो वो सीधी शॉट जारी होती है, वो रुक जाती है। तो उधर भी इंडिया की टीम जो है वो उनके फेवर में ये चीज जाती है। जबकि आपको बताता चलो, मैथ्यू वेड का एक कैच ऋतुराज गायकवाड़ ने छोड़ा था। हालांकि मैथ्यू वेड बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल इस मुकाबले में जब आप 160 रन करते हैं ना और उसको टी20 में आज के दौर में डिफेंड कर पाते हैं, तो भाई आपका बॉलिंग अटैक को एक दफा दाद देनी पड़ेगी। हालांकि होम कंडीशन है, इंडिया की बी टीम खेल रही थी, लेकिन फिर भी जिस तरह की परफॉर्मेंस रवि बिश्नोई ने दिखाई है, जिस तरह की परफॉर्मेंस स्पेशली मुकेश कुमार ने लास्ट 17वां ओवर आकर करते हैं, बैक टू बैक 2 विकेटें ले देते हैं, सिर्फ 4 से 5 रन खाते हैं। पहली बॉल पर उनको चौका लगा, उसके बाद एक सिंगल, उसके बाद 2 विकेटें लेकर फिर 2 डॉट कर देते हैं। उधर से ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच से ऑलमोस्ट बाहर होती हुई नजर आती है, लेकिन मैथ्यू वेड पर टीम ऑस्ट्रेलिया को भरोसा था, लेकिन अर्शदीप सिंह ने वो भरोसा भी तोड़ दिया। हालांकि अर्शदीप सिंह इस मैच में काफी महंगे साबित हुए हैं, 37 रन 3 ओवर में उन्होंने खा लिए थे, लेकिन उसके बाद उनको लास्ट ओवर जब दिया कि 10 रन डिफेंड करने थे, उन्होंने डिफेंड करके दिखा दिए। तो इसलिए ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। जब आप 160 करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टी20 क्रिकेट में। आज के दौर में 160 रन बैटिंग ट्रैक जैसी कंडीशन में आप डिफेंड करें, ये बहुत ही बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत फाइट बैक किया। ऑस्ट्रेलिया के बेन मैकडर्मट बड़ी शानदार किस्म की 50 दागी है। पिछले मैच में तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म नजर आए थे। ऑलमोस्ट बॉलें जो है वो गेंदों के बराबर, ऑलमोस्ट रन जितने बनाए थे उतनी बॉलें खेलते हुए नजर आया था, लेकिन इस मैच में काफी शानदार 98 मीटर का एक छक्का भी लगाया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया की टीम इस मैच को जीतने में कामयाब रही है। 6 रन के मार्जिन से इंडिया जीत गया। रवि बिश्नोई स्पेशली मैं कहूंगा तारीफ करनी पड़ेगी। अक्षर पटेल ने बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की। अर्शदीप सिंह ने लास्ट ओवर आकर स्पेल बड़ा अच्छा, लास्ट वाले ओवर में 10 रन डिफेंड कर दिए। उसके अलावा अगर बात करें, मुकेश कुमार ने बड़ी जबरदस्त किस्म की 3 विकेटें ली है। 17वें ओवर में आकर 2 बैक टू बैक आप विकेटें लेते हैं और उसके बाद अगली 2 डॉट बॉल करते हैं। तो इधर से आपकी बॉलिंग है, आप कह सकते हैं जब सभी बॉलर जो ना अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाए ना, तो 160-50 रन इस बड़ी आसानी के साथ डिफेंड हो जाता है। सभी बॉलर्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसकी वजह से टीम इंडिया ये मैच जीतने में कामयाब रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक मौके पर ऐसा लग रहा है कि आविश खान जो है उन्होंने इतनी जबरदस्त बॉलिंग नहीं की। 40+ रन वो खा गए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 4-1 के मार्जिन से इंडिया की टीम इस सीरीज को जीतने में कामयाब रही है। बहुत ज्यादा मुबारक हो भाई। इस तरह की विक्ट्रीज बायलैटरल सीरीज में मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में कहा था कि इंडिया को हराना ऑलमोस्ट लगभग नामुमकिन सा है। बायलैटरल सीरीज में आप इसको नहीं हरा सकते, पता नहीं क्या कौन सा जादू ऐसा करते हैं कि बायलैटरल सीरीज में इनको हराया नहीं जाता। 4-1 के मार्जिन से आप अंदाजा कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने सभी मैचों में पूरा फाइट बैक दिया। ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ भी खेलता है वो फाइट बैक देता है, चाहे वो मैच हारता है, लेकिन पूरी फाइट करता है। लेकिन इस मैच में भी बहुत ज्यादा फाइट हुई है। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कैच छोड़ा, उसके बाद कुछ रिव्यूज लिए हैं, वो इंडिया के फेवर में नहीं गए और फिर लास्ट पर अंपायर को जो बॉल लगी, उसके बाद जो अंपायर ने एक वाइड नहीं दी, तो काफी चीजें इस मैच में भी हुई हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सीरीज 4-1 के मार्जिन से ट्रॉफी इंडिया के पास चली जा चुकी है।